कभी कभी कोई लड़का सिंगल होता है और वो चाहता है कि उसकी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो। और बहुत सारे कारणों की वजह से अक्सर उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है और वो सोचता रह जाता है कि आखिर मुझे कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। तो आज मैं कुछ कारण बताऊंगा जिनकी वजह से कुछ लड़कों को गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है। सबसे पहला कारण है, कुछ लड़कों को सेल्फ स्टीम इशू होता है और वो सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ और कोई भी सुंदर लड़की मुझे डिजर्व नहीं करती है। तो लो सेल्फ स्टीम का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि बचपन में माँ बाप ने ज़्यादा प्यार नहीं दिया हो, या बचपन से आसपास के लोग बुराई करते हो उसकी, ये बोलते हो कि तू नालायक है, तेरे अंदर कोई गुण नहीं है, खूबियाँ नहीं है, बचपन से उसे अप्रिसिएशन नहीं मिला हो और इसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम का इशू हो जाता है। इसकी वजह से भी कुछ लड़के सोचते हैं कि वो किसी भी सुंदर लड़की के लायक नहीं है और कोई भी सुंदर लड़की उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है या बनना नहीं चाहेगी, और इसी की वजह से वो ज़्यादा अच्छी तरह से कोशिश भी नहीं करते हैं। अगला कारण है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों से डरते हैं। वो लड़कियों को अप्रोच करने से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं लड़की क्या कर देगी, मेरी बेइज्जती कर देगी, इंसल्ट कर देगी, और इसी वजह से वो लड़की को अप्रोच करके उससे बात करना शुरू नहीं करते हैं, उसका नंबर नहीं मांगते हैं या उससे मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं लड़की का रिएक्शन क्या होगा, वो मेरा इंसल्ट करेगी, मेरी बेइज्जती करेगी या पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। और इसी डर की वजह से वो लड़कियों को अप्रोच भी नहीं करते हैं, हिचक करते रह जाते हैं और इसी की वजह से उन्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और लड़की उन्हें रिजेक्ट कर देती है या उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है और उसके बाद वो बुरी तरह से टूट जाते हैं। वो लड़की के रिजेक्शन को दिल से लगा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करते हैं, और ये रिजेक्शन उन्हें इतनी डीपली हर्ट करती है कि वो किसी और लड़की को अप्रोच भी नहीं करते हैं, उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगता है कि ये लड़की भी मुझे मना कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, और सेंसिटिव होने की वजह से उन्हें इस बात का ज़्यादा डर लग जाता है। फिर वो लड़कियों को अप्रोच करने से दूर भागते हैं और फिर उन्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो किसी खास लड़की को पसंद भी करते हैं और उससे बात भी करते हैं, मगर उससे मिलने के लिए प्रपोज करना, डेट पे जाने का प्रपोज करना, ये ऐसा काम है जो वो नहीं कर पाते हैं। वो सही टाइम का वेट करते रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि एक परफेक्ट मोमेंट आएगा जब मैं उससे ये बोलूँगा और उसके बाद हम बाहर मिलेंगे और फिर हमारी दोस्ती शुरू होगी, मगर वो परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है और परफेक्ट टाइम के इंतज़ार में ही समय हाथ से निकल जाता है। तो कोई भी लड़की किसी भी लड़के के लिए ज़िंदगी भर वेट नहीं करती है। अगर कोई लड़की आपके ऑफिस में है या किसी कॉलेज में है तो वो कुछ समय के लिए आपके पास है और कुछ समय के लिए आपके पास टाइम है उससे मिलने का, बातचीत करने का। उसके बाद हो सकता है कि उसके रास्ते आपके रास्ते से काफ़ी अलग हो जाए और फिर दोबारा आपका उससे इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिले। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो परफेक्ट टाइम का, तो हो सकता है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आए ही ना और वो लड़की आपके ज़िंदगी से दूर चली जाए। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है क्योंकि वो घर से बाहर कम निकलते हैं, और निकलते हैं तो ऐसी जगह नहीं जाते हैं जहाँ पे लड़कियाँ उन्हें मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर से ही पढ़ाई करते हैं या घर से काम करते हैं और आप किसी कॉलेज ऑफिस में नहीं जाते हैं या किसी जिम में या किसी क्लब में आप नहीं जाते हैं जहाँ पे लड़कियों से मिलने का आपको मौका मिल सके, तो हो सकता है कि आपको कोई लड़की मिले ही ना और आप किसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड ना बना पाए। तो आवश्यक है कि आप घर से बाहर निकलें और ऐसी जगह जाएं जहां पे आपको नई लड़कियों से मिलने का मौका मिल पाए। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो थोड़े सा शर्मीले होते हैं, थोड़ा सा झिझक करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो ये सोचते हैं कि लड़की को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर वो मुझे पसंद करती है तो उसे ही मेरा मोबाइल नंबर मांगना चाहिए और मुझसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी गलत है क्योंकि समाज में ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया भर में ट्रेडिशनली लड़के ही लड़की से फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। लड़के ही लड़की से पहले बात करते हैं, लड़के ही लड़की का मोबाइल नंबर पहले मांगते हैं, लड़के ही लड़की से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और लड़की को अपना प्यार का इजहार भी अक्सर लड़के ही पहले करते हैं। तो अगर आप किसी लड़की से उम्मीद कर रहे हो कि वो इनिशिएटिव लेगी और अपने प्यार का इजहार आपसे करेगी, आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट वो ही करेगी, तो आपकी उम्मीद गलत है। फिर आप इंतजार करते रह जाओगे। कोई भी लड़की ऐसा नहीं करेगी क्योंकि लड़कियां भी जानती है कि समाज में लड़के ही इनिशिएटिव लेते हैं और वो आपके इनिशिएटिव का ही वेट करती रह जाएगी।
कुछ लड़कों को गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है केवल इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में उनके लिए कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। बाहर की दुनिया में कोई भी लड़की उन्हें पसंद नहीं करेगी, कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिल सकती है जो उन्हें पसंद करे जैसे भी वो हैं, और इसकी वजह से वो कोशिश भी नहीं करते हैं कोई गर्लफ्रेंड पाने के लिए, किसी नई लड़की से मिलने के लिए। तो ये भी कारण बन जाता है कि उन्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग या सोशल मीडिया के कुछ ज़्यादा ही एडिक्ट हो जाते हैं और वो ऑनलाइन वर्ल्ड में ही अपनी दुनिया जीते हैं। रियल लाइफ से उनका वास्ता कम हो जाता है और वो मेंटली ऑनलाइन वर्ल्ड में ही जीते हैं। तो हमेशा गेम खेलते रहेंगे या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहेंगे और वहाँ पे इस समय वो बिताते रहते हैं। रियल लाइफ में लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, लड़कियों का नंबर मांगना, उनके साथ डेट पे जाना, ये सारी एक्टिविटी उन्हें काफ़ी मुश्किल लगती है और इसकी वजह से उनका सोशल स्किल काफ़ी कम हो जाता है। और फिर अगर उन्हें कोई मौका मिलता है किसी लड़की से मिलने का, बात करने का, तो वही चेक करते हैं क्योंकि उन्हें हैबिट नहीं है रियल वर्ल्ड में लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का। तो अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड के चक्कर में हमेशा पड़े रहोगे तो फिर आपका सोशल स्किल घट जाएगा और रियल लाइफ में लोगों से मिलने का, उनसे इंटरेक्शन करने का और लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करने का ये सारा काम आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ध्यान केवल ऑनलाइन दुनिया में ही लगा रहेगा। रियल लाइफ के स्किल आप कम सीख पाओगे। कुछ लड़कों को गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, वो वेल ग्रूम्ड नहीं होते हैं, अक्सर अपने बालों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने बालों को ठीक से साफ भी नहीं करते हैं, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, साफ सफाई का भी, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखते हैं और अपने पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान नहीं रखने की वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़कियों की नज़र में नहीं दिखते हैं और इसकी वजह से लड़कियां उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है और उनसे इंटरेक्शन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती है और इसी वजह से वो कितनी बार लड़कियों से बात करने में या उनसे इंटरेक्शन करने में, उन्हें अप्रोच करने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कियां उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अच्छे कपड़े पहनते नहीं हैं, उन्हें ड्रेसिंग का सेंस नहीं होता है, काफ़ी शैबी या चीप टाइप के कपड़े पहनते हैं वो, जिसकी वजह से लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करती है क्योंकि लड़कियों को चाहिए ऐसा लड़का जो वेल ड्रेस्ड हो और अपने पर्सनल हाइजीन का, ग्रूमिंग का ध्यान रखे। तो अगर आप अपना ध्यान ठीक से रखोगे तो लड़की को ये हिंट जाएगा कि आप अपनी लाइफ में सॉर्टेड आउट हो और आप अपने बॉडी का ध्यान रखते हो, साथ साथ अपने लाइफ के सारे मैटर्स को आप ठीक से सॉर्ट आउट करके रखते हो। मगर आप अपना खुद का ही ध्यान नहीं रखोगे तो लड़की को ये हिंट जाएगा कि आप शायद लाइफ में काफ़ी केयरलेस हैं और अगर आप अपना ध्यान भी नहीं रख सकते हैं इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी सॉर्टेड आउट नहीं है और आप एक एफिशिएंट इंसान नहीं है। तो इन सारे कारणों की वजह से लड़कियां अक्सर ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती है और ऐसे लड़के रियल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं आपको समरी में ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ स्टीम पे काम करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें, अच्छा फील करें। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी लड़की आपको पसंद कर सकती है और आपको अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। ये कॉन्फिडेंस आने के बाद आप लड़कियों को अप्रोच करना शुरू करो और आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रिजेक्शन से बिल्कुल मत डरो और आप ये सोचो कि अगर आप 10 लड़कियों को अप्रोच करते हो तो हो सकता है कि 8 लड़कियां या 9 लड़कियां आपको मना कर दे, मगर उसमें से अगर एक भी लड़के ने आपको हाँ कह दिया तो आपके पास एक गर्लफ्रेंड होगी। तो आप नंबर गेम में यकीन करो, ये मत सोचो कि एक लड़की को आपने अप्रोच किया, उसने मना कर दिया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। नो, आपको आगे बढ़ना है और किसी और लड़की पे अपना लक ट्राई करना है और आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है कि इस टाइम में ही आपको लड़की को अप्रोच करना है। परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता है, जो भी समय आपको सही लगे उस पर आप लड़की को अप्रोच करें और उससे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आप लड़की से उम्मीद मत करें कि वो आपसे रिश्ता बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी। ये सारे इनिशिएटिव आपको ही लेने होंगे क्योंकि आप लड़के हैं और पूरी दुनिया में लड़के ही ये काम किया करते हैं। उसके अलावा आपको अपने सोशल स्किल पे काम करना है, केवल ऑनलाइन वर्ल्ड में एडिक्टेड नहीं रहना है। आपको लड़कियों से बात करना सीखना है, उनके साथ फ्लर्ट करना सीखना है, उनके साथ कैसे अच्छा इंटरेक्शन किया जाए ये आपको सीखना है और अपना ध्यान भी रखना है। अपने पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखकर, अपने कपड़ों का ध्यान रखकर आप लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और फिर आप किसी लड़की को अप्रोच करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।